सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हिमांशु जोशी और मैं अपने बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करूँ तो इस बार मैंने SSC GL 25 वाला क्लियर किया है और मुझे मिला है CGT ऑडिटर। अभी तक ज्वाइनिंग तो नहीं हुई है, बट अगर ज्वाइनिंग नहीं है तब तक मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली वीडियोस आते रहे तो आपको पता रहे। तो पहले अपना थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हूँ मैं, जिनको नहीं पता है। तो पहले अपना इंग्लिश का वीडियो आ चुका है और अपना रीजनिंग वाला वीडियो भी आ चुका है। अब बारी है मैथ्स की, ठीक है। तब शुरू करते हैं, ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो मैथ्स फॉर SSC, तो SSC और NTPC आप दोनों के लिए इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो और डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये चीज़ जो मैंने की है ना वो रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, और रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ जो मैंने किया ना वही बता रहा हूँ और 100% वर्किंग है, ठीक है। तो पहले अपन थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते हैं। तो एक है बिगिनर्स और एक हो गया रिपीटर्स। तो रिपीटर्स के लिए थोड़ा सा क्या होगा मैं बता दूंगा, थोड़ा सा अलग होता है, ज़्यादा अलग नहीं होता। बिगिनर्स को क्या होता है कि ज़्यादा मैथ्स को टाइम देना होता है और सब कुछ बेसिक से अच्छे से करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है। और रिपीटर्स में क्या होगा कि उनको जो आता है ना उनको छोड़ के जो नहीं आता उन पर ज़्यादा फोकस करना है, अपनी वीकनेस पे वर्क करना है बारीकियों से, ठीक है। तो अपन मोटा मोटा बात कर लेते हैं अगर बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भूतेश सर आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लो, या ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सन और बहुत जीनियस भी। ये भी दो प्लेटफॉर्म पर, ये रिसोर्सेज में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं मैथ्स के लिए ये दो प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। एक ईवन कोचिंग सेंटर जिनका खुद का प्लेटफॉर्म है ऑफिशियल, दूसरा भी रिसेंटली इन्होंने FRB सीरीज चालू की है परमार SSC वाले चैनल पर, जो अपने परमार सर है ना GS वाले, उनके चैनल पर इनकी यूट्यूब पर वीडियोज़ आ रही है रेगुलर। और बाकी आप पर दोनों का इनका पेड अवेलेबल है, आपको ईवन कोचिंग सेंटर पर भी मिल जाएगा और परमार SSC वाले एप्लीकेशन है उनकी, उस पर भी मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हो ना, वो करना चाहते हो नहीं, आपको करना ही चाहिए, तो आपको लेना है फाउंडेशन बैच, जो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। उसका पाई वसूल होएगा आपका, ठीक है। तो रिसोर्सेज की बात करें तो ओनली भूतेश्वर के ऊपर आप रिलाई करो। अगर आप पहले से किसी टीचर को कर रहे हो तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, बट इज़ द बेस्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं, तो मैंने 3 अटैम्प्ट में ऑलमोस्ट सारे टीचर्स को ट्राई किया है। कभी किससे क्या समझ नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, बट इनके बाद मेरे को सब कुछ समझ में आया है। और मेरी मैथ्स बहुत वीक नहीं बताऊँ तो 10th में मतलब बताने लायक मार्क्स भी नहीं है मेरे, इतने कम मार्क्स थे। तो मतलब बहुत अच्छे पढ़ाता है ये, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं ये, ठीक है। हाउ टू यूज़ इसको, उसको कैसे यूज़ करना आपको, तो पहले आपको देखना है इनकी पूरी क्लासेस, काफ़ी क्रिस्पी और एकदम कंसाइज कॉन्टेक्ट है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। आप क्लासेस देखोगे, क्लासेस के बाद जो इनकी शीट्स है ना, नोट्स भी डले हुए हैं एप्लीकेशन में, शीट्स भी है। आपको नोट्स बना लेनी चाहिए खुद से, अगर आप नहीं बनाते हो तो एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड है ना, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। फर्स्ट आप इनकी क्लासेस करोगे, जब आपकी क्लासेस हो जाएगी कवर, तो उसके बाद इनकी बैच शीट्स है और एक है नोट्स, PDF फॉर्मेट अवेलेबल है। ये डाउनलोड हो जाती है, ये डाउनलोड नहीं होती है, ज़्यादा मुझे पता है, ठीक है। तो ये आप शीट्स क्लासेस लोगे, उसके बाद आप शीट्स कर लोगे। एक तो आप जैसे क्लास आपने आज ली, उसके बाद आप हैंड टू हैंड उसको रिवाइज कर लोगे, सेम डे क्वेश्चंस लगा लोगे। उसके बाद जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको एक बार शीट सॉल्व कर लोगे, और नोट्स आप खुद बनाओगे तो बेहतर रहेगा, वरना इनके एप्लीकेशन पर भी वो डला हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप भूतेश्वर के पास आए हो, ठीक है। इसके बाद कर लोगे, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत रहेगी मॉक्स की। मॉक्स के लिए मैंने अलग से शीट लगाई, उसमें आप अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कई टीचर्स होते हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस है, ज्योमेट्री में 70-80 घंटे पढ़ा दिए, अलजेब्रा उठा लिया 40-50 घंटे पढ़ा दिए। आपको यहाँ पे अगर आप मैं एडवांस की बात करूँ ना मोटा मोटा, तो एडवांस आपकी लगभग 60-70 क्लासेस में आपकी पूरी एडवांस और एर्थमेटिक भी बहुत मतलब ठीक टाइम में हो जाएगी, और के कंपेयर में तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आपने कर लिया ना तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हो कि मेरे को सब कुछ आता है, अब नहीं छूटेगा। और गारंटी सब 95% की देते हैं, क्योंकि 5% वो रिलेवेंट होता है, वो तो कहीं से आ जाए, कोई नहीं पढ़ाता वो, ठीक है ना। समझ गया मेरी बात को, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। वैसे तो मेरे को लग रहा है मैंने पूरा बता दिया, क्लास शीट्स नोट्स बॉक्स, ठीक है। मॉक्स के लिए अपन आगे बात कर लेंगे, सब कुछ मैंने अच्छे से शीट्स अरेंज किया कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है, समझ गए। तो आपको एर्थमेटिक एडवांस दोनों का एक साथ कोर्स मिल जाएगा, सिर्फ एडवांस और से एर्थमेटिक का चाहिए तो मिल जाएगा, और ये पेड नहीं है, ठीक है। जस्ट एक्सप्लेन शो कर रहा हूँ। मैंने बताया था मॉक्स की, तो मॉक्स अपन इन प्लेटफॉर्म्स की यूज़ करेंगे। टेक्स्ट बुक ये बेस्ट है प्री के लिए, बहुत अच्छे मॉक्स है, इनके PYQs अवेलेबल है, न्यू मॉक्स अवेलेबल है, आपको पूरे कर लेना है, ठीक है।
इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म प्री के लिए नहीं है, मेंस के लिए, प्री के लिए नहीं है। मेंस के मूव भी है, मेंस कितने अच्छे लगते नहीं है मेरे को इनके। मैंने पर्सनली ट्राई किया है प्री के लिए इसको, मेंस के लिए मैंने इसको फॉलो किया है, ठीक है। हॉलीवुड के मेंस के मॉक्स बहुत अच्छे हैं, लेवल इनका मिक्स मिलेगा आपको, जो आपको ज़रूरत में लेवल मिक्स ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है, पहले से पता नहीं रहना चाहिए। तो इनका लेवल मिक्स है। और यहाँ पे ना PYQs भी अवेलेबल है, जो अपने PYQ मॉक होते हैं वो यहाँ पे भी है। तो हॉलीवुड में PYQ मॉक्स भी दिए हुए हैं उन्होंने, और न्यू मॉक्स भी दिए हुए हैं, आप परचेज़ कर सकते हो। उनमें से एक SSC इलाइट वाला है, वो बेस्ट है, मतलब थोड़ा सस्ता भी है स्टूडेंट के हिसाब से, और ज़्यादा महंगा भी नहीं, सब कुछ कवर हो जाता है उसके अंदर। और तीसरा, इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपको अपना रियल कंपटीशन पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो सभी बच्चों के अंदर। तो ये आप दोगे आरबी के शुम सर बहुत अच्छा मॉक बनाते हैं, वो आरबी वाला दोगे और आप द पंडिट्स का यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जो ओलिव वाला है ना, वो आपको मिलता है वीकली, तो आप वीकली दे सकते हो। प्री इसके प्री और मेंस दोनों के बनाते हैं लाइव वाले, ठीक है ना। तो आपको पहले टेस्ट बुक के लिए सिर्फ प्री पर रिलाई करना है। आप ओलिव के देना चाहो तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी नहीं भी दोगे तो मेंस के लिए स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है ओलिव दो, अच्छा लगेगा और हेल्प होगी काफ़ी, मतलब वैरायटी बहुत अच्छी इनके पास। लाइव मॉक्स प्री और मेंस दोनों के लिए आपको देने हैं, क्योंकि आपको रियल पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। अच्छा, इसमें ना अपन को सिर्फ अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करना है कि मेरी मिस्टेक्स क्या हुई, क्यों हुई, और अब मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। इसके स्कोर पे बहुत ज़्यादा अपन को ऐसी टेंशन नहीं लेनी है, समझ गए। तो मॉक्स का प्लेटफॉर्म बता दिया मैंने, अब बात करेंगे एनालिसिस। ये दिख नहीं रहा ना, दूसरा यूज़ कर लेते हैं, ये ठीक है। पहले आप अपना मॉक अटेम्प्ट कर लोगे। पहले आप ऐसे मत करना कि जैसे आपने बैच किया और पूरा इंतज़ार कर रहे हैं अपन, जब अपना 40-50% सिलेबस भी हो जाएगा ना तो अपन मॉक चालू कर देंगे। आप पहले करोगे मॉक, क्लासेस हो गई, क्लासेस के बाद आप प्रैक्टिस कर लिए शीट्स वगैरह, फिर आप मॉक्स पे करोगे चैप्टर वाइज तो देते चलना। जब अपना पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, 50-60% हो जाए तो फुल मॉक देने चालू कर देना। मॉक करके एनालिसिस करना। मॉक का मतलब जब भी निकलेगा जब आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। अगर मॉक दिया और ये नहीं किया ना तो आपका टोटली आपने टाइम वेस्ट कर लिया है, कोई सेंस नहीं है इस बात का, ठीक है। मॉक करोगे, मॉक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना है आपको अच्छे से, जब भी इस चीज़ की वैल्यू है, वरना कोई मतलब नहीं है, देना ही मत, फालतू टाइम पास मत करो, कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। तो आप मॉक दोगे तो उसका एनालाइज करोगे और आप एक मेंटेन करोगे एरर बुक, ठीक है। एरर बुक, ये वाली एरर बुक, ठीक है, जस्ट जोकिंग, मतलब ऐसे एरर बुक बना लेना है। सिर्फ मैथ की नहीं है, आपको आपके इंग्लिश में भी मेंटेन करनी चाहिए, मैथ्स में मेंटेन करनी चाहिए, रीजनिंग के लिए ठीक है करते हो तो ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जीएस के लिए भी करनी चाहिए। एरर बुक को आप कैसे यूज़ करोगे, आपने दिया मॉक में मान लो आपने प्री के अंदर 25 क्वेश्चन में से आपने 22 क्वेश्चन बना लिए, तो आपके 3 क्वेश्चन नहीं आए ना, आपको 3 क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कि क्यों नहीं आए, क्या अगर आपने गलत किया तो वो भी लिखना है कि क्या मैंने सिली कर दी, क्या मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, तो कॉन्सेप्ट अपन को लिख लेना है, उसका सोल्यूशन ज़रूर देखना है। अगर अपन ने वो कर भी लिया ना सही, तो भी एक बार सोल्यूशन देखना है अपन को, ठीक है ना, ज़रूर देखना है। सिली कर दी तो वो लिख लेना है, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो लिख लेना है। अगर अपना टाइमिंग ज़्यादा जा रहा है तो टाइमिंग क्यों ज़्यादा जा रहा है वो भी लिखना है। अगर छोटी छोटी बारीकी पे वर्क करोगे ना तब निकलेगा, प्री निकल भी गया ना तो मेंस में अटक जाओगे अगर आपने वर्क नहीं किया तो अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स पर। तो एरर बुक मस्ट है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये मस्ट है। जितने ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है उतनी एरर बुक मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपकी मिस्टेक्स यहीं से कम होगी। बार बार मिस्टेक्स को रिपीट करना है, इंसान अपन गधे थोड़ी है, समझ गए ना बात को। तो मॉक दोगे, कोर्स करोगे, मॉक दोगे, एनालाइज करोगे, एरर बुक मेंटेन करोगे, ऑटोमेटिक स्कोर आपका फुल आने लग जाएगा, ठीक है। इतना ही था, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसी बताऊँ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चेंजिंग टीचर्स फ्रिक्वेंटली। आज इनसे पढ़ लिया, मज़ा नहीं आ रहा, आज इनसे पढ़ लिया फिर इनसे, टोटली वेस्ट, ठीक है। बिल्कुल मूर्खता, मतलब क्या बोलो, बिल्कुल फुलनेस हो जाएगी, ये फुलिशनेस हो जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल भी टीचर्स पे ऐसे फ्रिक्वेंट नहीं करना है, उन पर पूरा ट्रस्ट करना है कि टीचर्स है तो ये अच्छा ही पढ़ाएंगे आपको। मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिनको फॉलो कर रहे हो ना उनको अच्छे से फॉलो करो भाई, ऐसे मत टीचर्स आप चेंज करते रहो, कोई मतलब निकलेगा। आप चाहे भूतेश्वर को फॉलो करो,
आप चाहे आरबी वाले शुभम सर को फॉलो करो या किसी, ये सब सब्जेक्ट के लिए होता है, इंग्लिश में हो या अपने 4 सब्जेक्ट में से कौन से भी सब्जेक्ट आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जो भी टीचर है मैं रिकमेंड करता हूँ भूतेश सर को। अगर आपने वहाँ से शुरू किया है तो भाई पूरा यहीं से कर लो, इधर उधर मत भटको, कोई मतलब नहीं निकलेगा, टाइम वेस्ट टोटल। सेकंड चीज़ निकलेगी स्केटर्ड माइंडसेट। स्केटर्ड माइंडसेट के जब आपको अपना वे क्लियर नहीं होगा, अपना गोल क्लियर नहीं होगा ना, आप क्यों कर रहे हो, आपको करना कैसे, आप क्या करना है, आप क्या करना है। सुबह सुबह मेरी मानता आपको आपको एक मस्ट डू लिस्ट बना लेनी चाहिए सुबह उठते ही कि मेरे को ये काम करना है, तो ट्राई किया आप उनमें से 80 से 90% कंप्लीट कर पाओ टारगेट्स, ठीक है ना। टारगेट्स टाइप मस्ट डू, तो इससे क्या आपका शेड्यूल बना रहेगा, आपको कोई टेंशन रहेगी, तो आपका माइंड बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं रहेगा। आपको पता रहेगा कि मेरे को ये ऐसे ऐसे करना है। 100% तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, अगर कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, 80-90% भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा। सेकेंड ये मैंने आपको इसका बता ही दिया, ओनली अटेम्प्ट नो एनालिसिस। मॉक अटेम्प्ट कर लिया, एनालिसिस पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, बहुत बड़ी गलती होगी ये, टोटल टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि पढ़ाई के साथ जितना आप सीख रहे हो उसको अटेम्प्ट करना, मतलब उसको जब आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा तो सीखने का क्या मतलब, ये बताओ मुझे। तो सिर्फ अटेम्प्ट नहीं, एनालाइज करना है, डीप एनालिसिस एकदम। सेकंड ये लो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इश्यूज इससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। टीचर्स पे ये आएगा नहीं आएगा, ये तो नहीं छूट गया, कोई भी टेलीग्राम पे सवाल देख लिया, इंस्टाग्राम रील्स या कहीं पे भी आते हैं ना शॉर्ट्स वगैरह में, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये वाले इश्यूज़ नहीं बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए आपको। अपने टीचर ने वो पढ़ाया ना, बस उतना पढ़ो, वो इनफ है। उन्होंने नहीं कराया ना तो पक्का या तो वो क्वेश्चन इर्रेलेवेंट है, ठीक है, या फिर वो आपके, या तो वो हो गया रिलेवेंट, या फिर आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है उस क्वेश्चन को, नॉट इम्पोर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़, अगर उन्होंने नहीं पढ़ाया तो। समझ गए, ये ऐसा होता है। पेपर में अगर टीचर करवा रहा है ना तो उससे बाहर नहीं जाता भाई जनरली, अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो तो। और मैं नहीं माना तो भूतेश सर से पढ़ लो भाई, क्या आदमी है वो, क्या इंसान है, मैं तो वही भूल भी नहीं पाऊँगा, इतने शानदार पढ़ाया उन्होंने। लो कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप फील्ड में आ रहे हो ना, एसएससी हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, तो आपको अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं कर दूंगा। भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना तो झूठा कॉन्फिडेंस ले आओ, मज़े नहीं ले रहा मैं, आपको झूठा कॉन्फिडेंस भी चलेगा, बट एग्ज़ाम में जाते टाइम बिल्कुल भी आपको लो फील नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि कर देंगे भाई, अब हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा अपना। अपन बस हॉनेस्टली मेहनत करोगे ना तो कॉन्फिडेंस खुद से आ जाएगा। बाकी नहीं आ रहा ना तो भी एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस रखो, खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तो आप खुद पे क्यों नहीं रखोगे, दूसरे आप पे लिए कोई क्या ही विश्वास रखेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। ये थी आपको कि यू शुड अवॉइड, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं ये कर देता हूँ थोड़ा सा, यू शुड डू क्या करना चाहिए, फॉलो इंस्ट्रक्शंस जो मैंने बता दिया है, थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भी टीचर को कर रहे हो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, बट अगर आपको पता है ये टीचर अच्छा है, ये मेरे को अपने जर्नी पर बिल्कुल सक्सेस दिला देगा, पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ो। उन्होंने बोल दिया शीट करनी है मतलब करनी है, वो ऑप्शनल नहीं, वो मस्ट हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। खाना रोज़ खाते हो ना, वैसे ही करना है मतलब करना है, उसके उस रीजंस नहीं होने चाहिए भाई। अगर रीजंस दोगे ना आप फालतू के एक्सक्यूजेस तो फिर बैठे रहना, फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बी कंसिस्टेंट, 2 दिन पढ़ लिए 3 दिन मार दी छुट्टी, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चाहे से आप 5 दिन चाहे से आप ना 3 घंटे 4 घंटे से शुरू करो। वैसे तो आप भी ज़्यादा ही पढ़ते होंगे, पर 3-4 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, धीरे धीरे इनको इंक्रीज़ कर लो। अगर आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7 दिन में से आपकी 6 दिन प्रोडक्टिव स्टडी होनी चाहिए। ऐसे नहीं पहले दिन अपन ने निकाल दिया 8 घंटे, दूसरे दिन 10 घंटे, तीसरे दिन 0 आवर्स या 1 घंटे पढ़ के चल दिए घर पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समझ गए, कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ पढ़ना है। अगर कभी छुट्टी लगी गई भाई इमरजेंसी तो उसकी बात अलग है, बाकी उस दिन में कोशिश करो कि आप थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा कुछ रिवाइज कर लिया, उससे क्या दिमाग एकदम फ्रेश रहता है आपका, सब कुछ मेमोरी अच्छी रहती है। लिमिटेड कंटेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेड कंटेंट किस पर्पस में, क्लासेस और शीट्स के बाद आपको झांकना भी नहीं है बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, कोई कौन सी क्लास चल रही है, क्या चल रही है। एक्सेप्ट मॉक्स देखोगे, मॉक्स में आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, न्यू क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ी मिलते हैं। 25 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन नया मिल जाएगा, 1 मुश्किल से, 2 बहुत रेयर है, 1 क्वेश्चन आपको नया मिल जाएगा, उसको आपको लिख लेना है, अच्छे से सीख लेना है, बस उसके आगे क्या होगा, 10 में
10 मॉक दोगे मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतने मिलते ही नहीं है। मोस्टली तो सेम ही क्वेश्चन भी वाइक रिपीट होते रहते हैं। क्लास करोगे, शीट करोगे, मॉक्स में नए क्वेश्चन आ रहे वो करोगे, सिंपल, बस उससे आगे आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है। लिमिटेड कंटेंट रहोगे, आपको सिर्फ जॉब लेने से मतलब है ना, या PhD करने आए हो, जॉब लेनी है ना, जॉब लेके यहाँ से फ्री हो, ठीक है, अच्छे अपने से खुश रहो आराम से। जर्नी लंबी करने से क्या मतलब है। मेरे को भूतेश्वर पहले मिल जाते, मेरी भी थोड़ी छोटी हो सकती थी, 3 अटैम्प्ट लग गए और मेरा सीरियस सेकंड अटैम्प्ट था मेरा सीरियसली। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट तो थोड़ा सा प्रिपरेशन नहीं थी, बट दिया मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है। अपन को ऐसा नहीं करना है कि अपन पहले 100% कोर्स करेंगे उसके बाद ही अपन रिविज़न चालू करने के, नहीं, ऐसा नहीं। आपने अपने 1 चैप्टर किया, पूरी शीट लगा दी, 2 चैप्टर किया, शीट लगा दी, 3 चैप्टर किया, सिंपल शीट लगा दी, जिससे 3 हुआ, एक बार क्लब करके और वीक में टाइम निकाल के और उनकी हर टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ये आपकी बेस्ट अप्रोच होगी, उससे आपके जो 3 चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएंगे। जब ये फिर आप 6 की क्लबिंग करोगे, फिर आप 9 या 10 की क्लबिंग कर लोगे, फिर धीरे धीरे आप क्या करोगे, एक साथ पूरा का पूरा वीक उठाओगे और पूरे जितने भी आप 10 चैप्टर किए ना, 10 चैप्टर वीक में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप 10 मतलब दिन के 2 छोटा चैप्टर तो एक दिन में निपटा दो। और अगर क्योंकि आपने 2-3 बार रिवाइज हो चुका होगा पहले से वो, क्योंकि आपने शुरुआत में कर लिया, एक बार दोबारा कर लिया, एक बार दूसरी बारी क्लबिंग में हो गया, 2-3 बार रिवाइज होएगा ना, तो एक दिन में हो जाएगा। अगर नहीं भी हो तो 2 दिन, बड़ा चैप्टर है तो आप 2-3 दिन दे सकते हो, ऐसा कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है 2 दिन दे के दुखी हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। मल्टीपल रिविजन आपका पैनासिया है एकदम, रामबाण, ठीक है। जैसे आप ये कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, माइंडसेट अच्छा रहेगा आपका और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा आपका, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है मल्टीपल रिविजन्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं नया पढ़े जा रहे हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये टाइप कर लेते हैं, कोर्स के बाद दूसरा कोर्स ले लिया कि ये तो ख़त्म हो गया और पढ़ेंगे, पढ़े जाओ भाई। बाकी वे मल्टीपल रिविज़न ही बहुत है, कुछ नहीं पढ़ना आपको, कोई भी से पढ़ो। एंड द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पीस ऑफ माइंड। भाई ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, आपको पूरा आता है 100%। मॉक्स में आप 50 में से 50 मार रहे होंगे, 48 मार रहे होंगे, प्री के मॉक में आप 330 मार रहे होंगे। आप मेंस में बैठे और आपने कर दिया पैनिक, आपको क्वेश्चन नहीं आया, हवा टाइट, 90 जहाँ आप 90 से 85-90 नंबर लाते थे ना, 70 से 60 भी आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जब आंसर की आएगी ना, हालत ख़राब हो जाएगी आपकी कि ये क्या हुआ है, मैं तो घर पे इतना अच्छा स्कोर करता था। उसके पीछे का रीज़न है पीस ऑफ माइंड, समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आपको फॉलो करना है। फॉलो कैसे करोगे, एक अच्छी सी मॉक स्ट्रेटजी और भूतेश्वर के ना वीडियो पढ़े, तो आप यूट्यूब पे उनको देखोगे तो वो ज़्यादा एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मॉक्स को शांति से कैसे करना है, ठीक है। शांति, आपकी स्कूल वाली शांति नहीं, ये वाली शांति, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड रखना है, एकदम शांति से पेपर को अटेम्प्ट करना है। मेरे को सब ऐसा सोचना है, मेरे को सब कुछ आता है, मैं कर दूंगा। नहीं भी क्वेश्चन आ रहा है, एक अपना लंबी ब्रेथ लेंगे, लॉन्ग ब्रेथ, 5-7 सेकंड में, उसको टाइम वेस्ट नहीं बोलते, उसको टाइम इन्वेस्ट बोलते हैं, और आप पूरे पेपर को लपेट दोगे भाई, मज़ा आ जाएगा एकदम। पीस ऑफ माइंड रखो, ठीक है, एकदम शांति से। और ये ऐसा नहीं होगा आपने पेपर में जाके सीधा आप ट्राई करोगे और आपका हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉक्स में आप ट्राई करोगे कि आपको अगर टफ क्वेश्चन मिल रहा है तो आप स्किप कर दोगे और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे, सोचोगे अगला क्वेश्चन मैं कर दूंगा। अगर 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो 23 तो मैं बना ही दूंगा। 23 में से अगर मेरे को 23, अगर ये 25 में से 5 नहीं बन रहे तो वो 5 किसी से नहीं बन रहे होंगे। अगर मेरे से 20 बन रहे हैं तो 20 सब के 20 ही बन रहे होंगे, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन तो टॉप लेवल है। समझ गए ना आपको। तो वीडियो कंसाइज एंड क्रिस्प थी, कंटेंट मैंने बता दिया, ठीक है। तो लेट्स कॉन्क्वर टुगेदर। मैं आपकी जर्नी में थोड़ी बहुत हेल्प पक्का कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3 अटैम्प्ट लग गए मेरे, और 3 अटैम्प्ट में मेरे लगे 4 साल। 4 साल में सक्सेस मेरे को इस साल मिली है, बट मैंने बहुत सारा कुछ सीख लिया इसके अंदर। और थोड़ा सा अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, ठीक है, SSC प्लस NTPC। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा, ये मैं बोल सकता हूँ, बट मैंने प्री ऑलमोस्ट सबके निकाले हैं। सीजीएल का मेंस मैंने 2 बार दिया है। सीजीएस का मेंस मैंने पिछले साल दिया था, इस बार थोड़ा मैसअप हो गया मेरा प्री के अंदर, तो मैंने नहीं कर पाया। इस बार के मैंने दोनों NTPC के मेंस दिए हैं। 12th वाला मेरा ज़्यादा अच्छा हुआ है मेंस, और वो वाला मेंस मेरा ठीक हुआ है। आप देखो रिजल्ट में क्या रहे। तो यस, आई एम एबल टू हेल्प यू, ठीक है। कोई भी डाउट हो
बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं होना है। कमेंट बॉक्स भाई आपके लिए, सीधा कमेंट कर डालो, ठीक है। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा हो, कुछ सजेशंस हो, आपको कमेंट कर देना है। आपको कोई डाउट हो तो आपको कमेंट कर देना है। आपको किसी सब्जेक्ट रिगार्डिंग डाउट हो या कोई नई वीडियो कि भाई ये ऐसा ऐसा समझ नहीं आ रहा, इसका वो बता दो। इस वीडियो के रिगार्डिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना, थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसे है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, फिर समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं वो साथ के साथ बोल रहा हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप बोल देना, साथ कमेंट कर देना, मैं आपकी बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको अच्छा लगा हो तो कर सकते हो, बाकी मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता ये, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर चॉइस है। तो भाई आप बोलते एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दिया जाए, इसको क्या हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करना भाई, ठीक है। भूतेश सर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी चेंज कर देंगे, मेरी बात मानो, इनको फॉलो कर लो। तो बाद में आप मेरे को थैंक्स बोलोगे कमेंट बॉक्स में, थैंक्स भाई आपने बता दिया। मेरे को बाद में पता चला, मेरे को कभी कभी रिग्रेट होता है कि अगर मेरे को पहले पता होता ना तो मेरा फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट भाई मैं निकाल देता अच्छी रैंक से, ठीक है। समझ गए ना आप बात को। तो आपको क्लासेस करनी है, शीट्स करनी है, नोट्स करनी है, जितना वो बोले ना उतना करना है। सीधी सीधी बात ये है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका ASAP रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ यार मेरे को डाउट था कि नेक्स्ट वीडियो के लिए, एक तो मैं GS के लिए बता सकता हूँ, ठीक है ना। रीजनिंग का आ गया, इंग्लिश का आ गया, मैथ्स की अपनी वीडियो, GS के लिए आप बोलोगे तो मैं GS का एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक बार एक मॉक्स के ऊपर बना दी जाए, आप बोलोगे तो बना दूंगा। और अगर कोई ऐसा है कि ऑल ओवर सब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन रिगार्डिंग कुछ ऐसे बताना है सबको क्लब करके, तो वो बना दूंगा, ठीक है। आप ये तो यार मेरे को बता ही देना, कमेंट जरूर करके जाना इसके अंदर कि मेरे को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है ना। बाकी मैं GS का तो मैंने शेड्यूल कर रखा है, 2-3 दिन में मैं कर दूंगा, है ना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एंड कॉन्फिडेंट रहो, हो जाएगा आपका पक्का, ठीक है।